कि आपके पास पहली कंडीशन कंटिन्यूटी की क्या है कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट कर रहा है। एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 7x² - 8। ठीक है, तो सी कोई भी पॉइंट है जहां पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। से एक्स इज इक्वल टू 2 है, यानी सी आपके पास इज इक्वल टू 2 है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी? 7 × 2 का स्क्वायर - 8। तो इसका मतलब क्या आ गया? 28 - 8 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, दैट 20 इज अ रियल नंबर। तो जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर के इक्वल आ जाएगी ना, तो देन वी से दैट फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस सी के क्रॉसपॉन्डिंग। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जो है दैट इज कॉल्ड आ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है? दैट इज लिमिटिंग वैल्यू आप जब लेंगे एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड, या आप लिमिटिंग वैल्यू लेंगे एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम अ राइट हैंड साइड, दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए, एल के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये कहती है कि जो स्टेप यानी जो ये हमारे पास स्टेप वन का आंसर था, स्टेप वन का आंसर हमारे पास क्या था? स्टेप वन का आंसर था कि हमारे पास एफ ऑफ सी वो इक्वल होना चाहिए किसके? वो इक्वल होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू के, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स के। ये वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है और ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन है, ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी जो पहले स्टेप के अंदर या पहली प्रॉपर्टी में हमारा पास आंसर आया है और जो दूसरी प्रॉपर्टी में आंसर आया है, ये दोनों बराबर होंगे, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन एट सी जो है वो कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम चलें, एक नोट यहाँ पे हमारे नोट्स के अंदर है, द थर्ड कंडीशन इन अ डेफिनेशन 1.5.1 एक्चुअली implies द फर्स्ट टू, since it is implicitly understood that the limit x approaches to c f of x is equal to f of c, that the limit exists and the function is defined at c। यानी यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आपके पास जो पहली दो कंडीशंस है ना, ये दोनों की दोनों इंप्लाइज कर रही है तीसरी को। ये यूं कह लें कि अगर आपने कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, तो अगर आपके तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है पहली और दूसरी जो कंडीशन है ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि तीसरी कंडीशन में दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है, देखे ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा तो एफ ऑफ सी के इक्वल होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास लिमिट इन्फिनिटी, याद रखिएगा हमने लिमिट के लेक्चर में बताया था कि जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आती है, तो इसका मतलब होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब यहां पे अगर लिमिट आ चुकी है और वो एफ ऑफ सी के इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और वैल्यू फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इससे हमें एक तीर से दोनों शिकार, तीनों शिकार हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है किसी भी फंक्शन में, तो पहली दो कंडीशन जो सेटिस्फेक्शन है पहली दो कंडीशन की, उसकी जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन हमारे पास आती है 13.2, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन एन ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल। याद रखिएगा अभी हम बात कर रहे थे, वो कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ सर्टेन वैल्यू एक्स इज इक्वल टू सी। अब हम अगर बात करेंगे किसी ओपन इंटरवल की, से ए टू बी, या आसान अल्फाज में हम बात करते हैं एक से लेके सेवन तक, मैं ये याद जानना चाह रहा हूं कि क्या वो फंक्शन 1 to 7 कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि 1 and 7 को छोड़ के, यानी वन वन के क्रॉसपॉन्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट, यानी इसको हम यू कह लें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर लिमिट एफ ऑफ वन एग्जिस्ट हो
अच्छा, मजे की बात है, हमें एफ ऑफ वन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो इसके लिए जरूरी क्या है? वो जरूरी ये है कि वन के करस्पॉन्डिंग, यानी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इंटरवल की, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट तो, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती क्योंकि इंटरवल में हमारे पास वैल्यू वन से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है ना। वन या वन से लेस तो है ही नहीं है कुछ। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 7 बार एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके पास 7 के करस्पॉन्डिंग जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि राइट के करस्पॉन्डिंग तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी, वो तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। इसके अलावा ईच पॉइंट का मतलब है 1.01, 1.001, 1.00001, 1.0000001। इन तमाम के तमाम पॉइंट्स पे 1 से लेके 7 तक आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मतलब कॉन्टिन्यूटी की तीनों कंडीशन 1 2 3 सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो तब हम ये कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस ओपन इंटरवल ए एंड बी में। ठीक हो गया। अब फौरन बाद हमारे पास एक थ्योरम है 13.1। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है। इसमें ये कहा गया है कि अ कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वेयर के इज अ कांस्टेंट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। बाय डिफॉल्ट हम ये कहते हैं कि आगे, ये मैं पहली कंडीशन ले रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो अब इस फंक्शन के लिए आपके पास ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी हो रही है, तीसरी हो रही है। कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज भी या कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस होगा। कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है? फॉर एन अ पॉजिटिव इंटीजर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर एन इज अ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसी तरीके से क्या हमारे पास, अगर दूसरी पार्ट में एफ ऑफ एक्स कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स रेज टू पावर एन है, एन का मतलब है कि कोई भी आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 7 है या 8 है, कुछ भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन क्या कहती है? अब पोलनम, ये तो सिंपल एक वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर था ना। तीसरा क्या है कि आपके पास अगर पोलिनोमियल फंक्शन है और वो भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी 7x6 माइनस 8x5 प्लस 8। अब ये भी एक पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है तो इसका मतलब है ये भी कॉन्टिन्यूस होगी एक्स की किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो अब हमें इसमें तीन वैल्यूज जो कॉन्टिन्यूटी की हैं वो चेक करने की जरूरत नहीं। ओके जी। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, और अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास a rational function a rational function is continuous for all values of x except those values that make the denominator zero। आपके पास कोई भी रैशनल फंक्शन क्या होता है? जिसमें p1 of x over p2 of x, that is called a rational function। रैशनल फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि फ्रैक्शन में हो, न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल हो। ठीक है, तब उसे हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। तो रैशनल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट वेयर p2 ऑफ x इज इक्वल टू 0।
जहां जहां डिनोमिनेटर 0 है उसके अलावा हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। वैसे भी अगर देखें ना, अगर डिनोमिनेटर किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 0 आ जाता है तो हमारे पास वैल्यू जो कॉन्टिन्यूटी की पहली कंडीशन है यानी कि फंक्शन डिफाइंड होना, वो तो डिफाइन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना। तो इस वजह से डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन nth derivative of f of x is continuous everywhere where f is continuous. Point to be noted. यहाँ पे n आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है 3x² उसकी पावर 1/3 या 7x² - 1 होल पावर 1/5 यानी ऑड पावर है, ऑड रूट है। क्यों? ऑड रूट अगर है तो फिर ये